विधानसभा के ऐतिहासिक सदन में भारत की संसदीय परंपरा, राष्ट्रीय चेतना व सांस्कृतिक गौरव के शलाका पुरुषों को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी, वो भारत रत्न पंडित मदन मोहन मालवीय जी के चित्रों के अनावरण व राष्ट्रगीत वंदे मातरम की रचना के 150 वर्ष पूरे होने में आयोजित इस कार्यक्रम में आप सभी का अभिनंदन, स्वागत। हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय रक्षा मंत्री भारत सरकार श्री राजनाथ सिंह जी हमारे बीच आ चुके हैं और अभी वो बाहर संसद में हैं। आप सबसे अनुरोध है कि अपना स्थान ग्रहण कर लें, व्यवस्था बनाए रखें और तुरंत अपना स्थान ग्रहण कर लें। पीछे जो लोग खड़े हैं उनसे अनुरोध है कि व्यवस्था बनाए रखें और अपना स्थान ग्रहण कर लें। हमारे आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय रक्षा मंत्री भारत सरकार श्री राजनाथ सिंह जी इस प्रांगण में आ चुके हैं। और उनके साथ हैं कार्यक्रम की विशिष्ट अतिथि माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी, उनका भी हार्दिक अभिनंदन व स्वागत है। हमारे गणमान्य अतिथि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी व भारत रत्न पंडित मदन मोहन मालवीय जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए हमारे कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि पद्म भूषण राम बहादुर रॉय जी, अध्यक्ष इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र भी उनके साथ हैं। अभिनंदन, स्वागत। गरिमामयी उपस्थिति रहेगी विधायी कार्य मंत्री श्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा जी की, माननीय उपाध्यक्ष दिल्ली विधानसभा श्री मोहन सिंह बिष्ट जी की और सचिव दिल्ली विधानसभा रंजीत सिंह जी की। हमारे सम्माननीय अतिथि श्रद्धा सुमन अर्पित कर चुके हैं और अब चित्रों का अनावरण करने के लिए आगे बढ़ते हुए राष्ट्रीय वंदे मातरम की रचना के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में और भारत की संसदीय परंपरा, राष्ट्रीय चेतना और सांस्कृतिक गौरव के शलाका पुरुषों भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी और भारत रत्न पंडित मदन मोहन मालवीय जी के चित्रों का अनावरण करते हुए हमारे सम्माननीय अतिथि, एक बार जोरदार तालियां आप सब लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। प्रमुख सभागार की तरफ बढ़ते हुए शिलालेख का अनावरण माननीय मुख्य अतिथि द्वारा हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय रक्षा मंत्री भारत सरकार श्री राजनाथ सिंह जी आगे बढ़ते हुए और उनके साथ हैं कार्यक्रम की विशिष्ट अतिथि माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी, दिल्ली विधानसभा के सम्माननीय अध्यक्ष श्री विजेंद्र गुप्ता जी और सभी गणमान्य अतिथि शिलालेख का अनावरण करते हुए जोरदार तालियां एक बार आप महसूस कर सकते हैं, इन क्षणों के साक्षी बने हैं आप सब। कार्यक्रम के सम्माननीय अतिथि शिलालेख का अनावरण कर चुके हैं।
कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी ने शिलालेख का अनावरण किया। कार्यक्रम की विशिष्ट अतिथि माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली श्रीमती रेखा गुप्ता जी उनके साथ हैं और साथ में पद्म भूषण राम बहादुर राय जी, अध्यक्ष इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र, और सभी सम्माननीय अतिथि इस प्रांगण की तरफ आते हुए शिलालेख का अनावरण। जोरदार तालियां, अभिनंदन तो बनता है। भव्य आयोजन। चित्रों के अनावरण के साथ साथ भारत माता कॉफी टेबल बुक का भी आज इस मंच पर लोकार्पण होगा। जोरदार तालियां माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी के लिए, माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली सरकार श्रीमती रेखा गुप्ता जी के लिए, माननीय अध्यक्ष श्री विजेंद्र गुप्ता जी के लिए, पद्म भूषण राम बहादुर राय जी के लिए, और तालियां आप सबके लिए भी। आज गणमान्य अतिथियों की गरिमामय उपस्थिति, स्क्रीन पर दिखते हुए हमारे माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी, विशिष्ट अतिथि मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी, अध्यक्ष दिल्ली विधानसभा माननीय श्री विजेंद्र गुप्ता जी, और उनके साथ विधायी कार्य मंत्री दिल्ली सरकार श्री प्रवेश साहिब सिंह जी, साथ में हैं मोहन सिंह बिष्ट जी, माननीय उपाध्यक्ष दिल्ली विधानसभा, गौरव में क्षण राष्ट्रगीत वंदे मातरम की रचना के 150 वर्ष पूरे हुए और शलाका पुरुष भारत की संसदीय परंपरा, राष्ट्रीय चेतना और सांस्कृतिक गौरव के प्रतीक रहे हैं। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी और राष्ट्रीय शिक्षा, संस्कृति और राष्ट्रबोध के अमर शिल्पी भारत रत्न पंडित मदन मोहन मालवीय जी, उनकी स्मृति में उनके चित्रों के अनावरण के इस कार्यक्रम में एक बार फिर मैं आप सब लोगों का अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। हमारे गणमान्य अतिथि कुछ ही देर में इस प्रांगण में आ जाएंगे।
दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष श्री विजेंद्र गुप्ता जी के नेतृत्व में दिल्ली विधानसभा के ऐतिहासिक सदन में भारत की संसदीय परंपरा, राष्ट्रीय चेतना व सांस्कृतिक गौरव के शलाका पुष्पों, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी व भारत रत्न पंडित मदन मोहन मालवीय जी के चित्रों के अनावरण व राष्ट्रगीत वंदे मातरम के रचना के 150 वर्ष पूरे होने पर आयोजित इस कार्यक्रम में सभी गणमान्य अतिथियों का मंच पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय रक्षा मंत्री भारत सरकार श्री राजनाथ सिंह जी हमारे बीच हैं। जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन कीजिए। कार्यक्रम की विशिष्ट अतिथि माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी, इनका भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि हमारे बीच पद्म भूषण राम बहादुर रॉय अध्यक्ष राष्ट्रीय इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र, उनका भी अभिनंदन। और इस कार्यक्रम में गरिमामयी उपस्थिति रहेगी विधायी कार्य मंत्री श्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा जी की, उनका भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। जोरदार तालियों से अभिनंदन कीजिए। माननीय उपाध्यक्ष दिल्ली विधानसभा श्री मोहन सिंह बिष्ट जी का भी अभिनंदन और स्वागत। सचिव दिल्ली विधानसभा रंजीत सिंह जी का भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। और जिनके नेतृत्व में आज ये कार्यक्रम हो रहा है, दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष माननीय श्री विजेंद्र गुप्ता जी का भी जोरदार तालियों से अभिनंदन और स्वागत। सभी गणमान्य अतिथियों से अनुरोध कि दीप प्रज्वलन करके कार्यक्रम को आगे प्रवाहित करें। माननीय अतिथि दीप प्रज्वलन करते हुए हमारे गणमान्य अतिथि ज्योति प्रकाश उत्सव कुंज, आलोकित पथ उपवन कुंज। माननीय रक्षा मंत्री भारत सरकार श्री राजनाथ सिंह जी दीप प्रज्वलित करते हुए उनके साथ माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी, विशिष्ट अतिथि मंच पर दीप प्रज्वलित करते हुए प्रकाश में क्षण और साक्षी हैं हम और आप। और अब वंदे मातरम होगा। सभी से अनुरोध कि अपने स्थान पर खड़े हो जाएं।
मंच पर फिर से सभी गणमान्य अतिथियों का स्वागत, अभिनंदन। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के स्वागत के लिए दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष माननीय श्री विजेंद्र गुप्ता जी से सादर अनुरोध कि वे प्रतीक चिन्ह, अंगवस्त्र और फूलों द्वारा उनका स्वागत करें। जोरदार तालियां और अभिनंदन। प्रतीक चिन्ह भेंट करते हुए कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि पद्म भूषण श्री राम बहादुर राय अध्यक्ष इंदिरा गांधी कला केंद्र के स्वागत के लिए आदरणीय अध्यक्ष महोदय विजेंद्र गुप्ता जी से सादर अनुरोध। अंगवस्त्र पहना करके स्वागत करते हुए माननीय अध्यक्ष महोदय आज के विशिष्ट अतिथि का प्रतीक चिन्ह, दिल्ली के मुख्यमंत्री आज के कार्यक्रम की विशिष्ट अतिथि माननीय रेखा गुप्ता जी के अभिनंदन के लिए उपाध्यक्ष श्री मोहन सिंह बिष्ट जी को मंच पर सादर अनुरोध। जोरदार तालियों से अभिनंदन कीजिए। अंगवस्त्र और प्रतीक चिन्ह भेंट स्वरूप अध्यक्ष दिल्ली विधानसभा आदरणीय श्री विजेंद्र गुप्ता जी के स्वागत के लिए सचिव दिल्ली विधानसभा आदरणीय रंजीत सिंह जी से सादर अनुरोध। फूलों द्वारा व प्रतीक चिन्ह, अंगवस्त्र द्वारा अभिनंदन और स्वागत। जोरदार तालियां, अभिनंदन। दिल्ली सरकार के विधायी कार्य मंत्री श्री प्रवेश साहिब सिंह जी के स्वागत के लिए एक बार फिर सचिव महोदय से अनुरोध। फूलों द्वारा स्वागत करते हुए अंगवस्त्र प्रतीक चिन्ह भेंट करते हुए जोरदार तालियां तो बजती रहनी चाहिए। उपाध्यक्ष श्री मोहन सिंह बिष्ट जी के स्वागत के लिए भी सचिव रंजीत सिंह जी से सादर अनुरोध। जोरदार तालियां एक बार। स्वागत, अभिनंदन की भारतीय परंपरा और इस सब के साक्षी बने हैं आज हम सब। और आइए देखते हैं भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी और भारत रत्न मदन मोहन मालवीय जी पर आधारित डॉक्यूमेंट्री संसदीय पथ के आलोक स्तंभ। भारत की काल यात्रा में कुछ तिथियां केवल तारीख नहीं होती, वे राष्ट्र की चेतना बन जाती हैं। 25 दिसंबर ऐसी ही एक तिथि है जिसने भारत को 2 युग दृष्टा, 2 भारत रत्न और 2 राष्ट्र उद्धारक दिए। महामना पंडित मदन मोहन मालवीय और श्री अटल बिहारी वाजपेयी। 25 दिसंबर 1861 को जन्मे महामना मालवीय केवल स्वतंत्रता सेनानी नहीं बल्कि राष्ट्रीय शिक्षा के महान शिल्पकार थे। उनका विश्वास था जब तक राष्ट्र का युवा शिक्षित और संस्कारित नहीं होगा तब तक स्वतंत्रता अधूरी रहेगी। इसी संकल्प से 1916 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, जो भारतीय ज्ञान, संस्कृति और राष्ट्रीय चेतना का केंद्र बना। महामना एक महान शिक्षाविद, पत्रकारिता के पुरोधा और एक निर्भीक सांसद थे। 1903 से 1930 तक के संसदीय जीवन में उन्होंने अपनी ओजस्वी वाणी से अंग्रेजों की दमनकारी नीतियों की कठोर आलोचना की।
उनकी वाणी आज भी दिल्ली विधानसभा के ऐतिहासिक सदन में गूंजती है। महामना के जन्म के 63 वर्ष बाद 25 दिसंबर 1924 को जन्मे भारत के वाणी पुत्र श्री अटल बिहारी वाजपेयी। उनकी वाणी में कविता थी और कविता में राष्ट्र। टूटे हुए तारों से फूटे वासंती स्वर, पत्थर की छाती में उगाया नव अंकुर, झरे सब पीले पात, कोयल की कुहुक रात, प्राची में अरुणिमा की रेख देख पाता हूँ, गीत गाता हूँ। वे केवल राजनेता नहीं बल्कि कवि हृदय राजनेता थे। विपक्ष में रहते हुए उनके लिए राष्ट्रहित सर्वोपरि रहा और सत्ता में रहते हुए लोकतंत्र सर्वोच्च। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। अटल जी ने राजनीति को मर्यादा, संवाद और संवेदना दी। पोखरण से आत्मविश्वास, लाहौर बस से शांति का संदेश और संयुक्त राष्ट्र में हिंदी से भारत को वैश्विक सम्मान दिलाया। भारत ने अपने कटु अनुभवों से यह सीखा है कि शांति की रक्षा के लिए उसे शक्तिशाली होना होगा। 5 दशकों तक संसद में उनकी उपस्थिति ने भारतीय संसदीय परंपरा को और अधिक समृद्ध किया। अटल जी केवल संसद के सदस्य नहीं बल्कि संसद की आत्मा थे। भारत के पश्चिमी घाट को मंडित करने वाले महासागर के किनारे खड़े होकर मैं ये भविष्यवाणी करने का साहस करता हूं, अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। अटल जी के प्रधानमंत्रित्व काल की स्मृति में वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 25 दिसंबर को सुशासन दिवस घोषित किया, क्योंकि अटल जी वास्तव में सुशासन पुरुष थे। उत्तरदायित्व, पारदर्शिता और समावेशी विकास उनकी पहचान थी। आज अमृतकाल में महामना और अटल जी हमें स्मरण कराते हैं कि राष्ट्र केवल सरकार से नहीं, चरित्र से बनता है, केवल शक्ति से नहीं बल्कि संस्कार से बनता है। साथियों, आजादी के अमृत काल में हमें महामना और अटल जी के विचारों को कसौटी बांधकर विकसित भारत के सपने के लिए काम करना है। मुझे विश्वास है देश का प्रत्येक नागरिक संकल्प से सिद्धि के इस मार्ग पर अपना पूरा योगदान देगा। दिल्ली विधानसभा के इस गरिमामय मंच से हम कोटि कोटि नमन करते हैं भारत रत्न महामना पंडित मदन मोहन मालवीय और भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी को। नमन, वंदन, अभिनंदन। संबोधन विजय प्रकाश प्रवाहित, जनमानस हृदय नेह समाहित, सदैव विजयी रथ का आवाहन करने वाले कार्यक्रम के अध्यक्ष और आज के अध्यक्ष दिल्ली विधानसभा श्री विजेंद्र गुप्ता जी को स्वागत उद्बोधन के लिए मंच पर सादर आमंत्रण। हमारे बीच में उपस्थित हमारे सबके प्रेरणा स्रोत, आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भारत के रक्षा मंत्री आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी, दिल्ली के मुख्यमंत्री माननीय श्रीमती रेखा गुप्ता जी, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के अध्यक्ष पद्म भूषण आदरणीय श्री राम बहादुर राय जी, विधायी कार्य मंत्री दिल्ली सरकार माननीय श्री प्रवेश वर्मा जी, उपाध्यक्ष दिल्ली विधानसभा माननीय श्री मोहन सिंह बिष्ट जी, और हमारे आमंत्रण पर यहाँ पर हमारे बीच में उपस्थित हुए भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री आदरणीय श्री हर्ष मल्होत्रा जी, मैं उनका हृदय की गहराइयों से हमारे बीच में उपस्थित होने पर स्वागत करता हूँ। यहाँ पर उपस्थित आए हुए अतिथिगण, हमारे सभी विधायकगण, पूर्व विधायकगण, सांसदगण, पूर्व सांसदगण, पार्षदगण, अन्य विशिष्ट अतिथिगण, आए हुए बहनों और भाइयों और प्यारे साथियों, आज अवसर विधानसभा का ये हर्ष का दिन है। गौरवशाली सदन के अंदर दो महान विभूतियाँ
जिनका जन्म एक ही दिन 25 दिसंबर को हुआ। और खुशी की बात यह है कि महान विभूतियाँ 25 दिसंबर 2014 को एक साथ एक दिन देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की भावनाओं को समझते हुए भारत रत्न की उपाधि से सुशोभित किया, एक ही दिन दोनों महान आत्माओं को। मैं आज हृदय की गहराइयों से भारत रत्न दो राष्ट्र नायकों के चित्र का अनावरण देश के रक्षा मंत्री माननीय श्री राजनाथ जी के करकमलों से संपन्न हुआ है। जिनके चित्र लगाए गए हैं वास्तविकता में आधुनिक भारत की आत्मा, दिशा और दृष्टि की कल्पना। आप दोनों महान आत्माओं के बारे में हम विचार करते हैं तो कल्पना अधूरी होगी, भारत की दृष्टि अधूरी होगी, ये मेरा मानना है। आज हमारे बीच में मुख्य अतिथि जी का विशेष अभिनंदन करना चाहता हूँ मैं। मुख्य अतिथि जी आदरणीय राजनाथ सिंह जी को जब मैंने संपर्क किया कि वो हमारे इस कार्यक्रम में अगर उपस्थित होंगे तो हमारा सबका हौसला बढ़ेगा, देश में एक संदेश जाएगा कि रक्षा मंत्री जी दिल्ली की विधानसभा में दो महान आत्माओं के चित्रों का अनावरण करने के लिए जा रहे हैं। आपने हमारा हृदय से स्वीकार किया निमंत्रण, हम आपके कृतज्ञ हैं। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि आप न केवल देश के रक्षा मंत्री हैं बल्कि भारतीय राजनीति में शुचिता, शालीनता और राष्ट्रनिष्ठा की सुदीर्घ परंपरा के प्रतिनिधि हैं। आपने इस समारोह में आने का हमारा प्रस्ताव स्वीकार करके हम उपकृत किया है। आपकी उपस्थिति से ये आयोजन अधिक अर्थवान और प्रेरणादायी बन गया है। महामना भारत की आत्मा के शिल्पकार थे। वे शिक्षा, संस्कृति और राष्ट्रीय चेतना के महान साधक थे। राष्ट्र का निर्माण सत्ता से नहीं, संस्कार से होता है। गुलामी के उस कालखंड में देश को शिक्षित करने का बीड़ा उठाया था महामना ने और 1916 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। और मुझे गर्व से ये बताने में हर्ष हो रहा है कि महामना ने 1916 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय का जो स्थापना की, आज भी वो एशिया में सबसे बड़ा आवासीय विश्वविद्यालय है। उसकी ख्याति पूरे विश्व में है। दिल्ली विधानसभा से उनका विशेष संबंध है। ये बात बताने में मुझे हर्ष हो रहा है कि महामना 1910 से 1930 तक केंद्रीय विधानसभा और इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर रहे हैं। और आप जानते हैं कि हमारी ये असेंबली देश की पहली संसद है और महामना जी के 440 भाषण हमारे इसी सदन में आज भी गूंज रहे हैं, जिनका हमारे बीच में उपस्थित आदरणीय राम बहादुर राय जी ने संकलन किया है। उनकी अध्यक्षता में उनका वाङ्मय जो तैयार किया गया है उसमें 6 पुस्तकें सिर्फ उनकी पार्लियामेंट्री स्पीचेस की हैं। उसके लिए भी हम आपका हृदय से अभिनंदन करते हैं। इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि अटल जी की जन्म शताब्दी का उत्सव मना रहे हैं। अटल जी लोकतंत्र की गरिमा थे, विचारों में उदारता और सत्ता में रहते हुए भी संवेदना का प्रतीक थे। मैं इस आधार पर एक छोटी सी घटना के साथ अपनी बात को विराम दूंगा कि वो कितने संवेदनशील थे। मेरा एक व्यक्तिगत अनुभव है। सन 2008 में मैं जब बजट पेश कर रहा था दिल्ली नगर निगम में स्थायी समिति के अध्यक्ष के रूप में, तो मैं अति उत्साही था। मैं अटल जी को हम बाप जी बोलते थे, तो बाप जी के पास गया और मैंने उनके सामने कहा कि बाप जी आज हम नगर निगम का बजट पेश करेंगे और उसमें 5000 करोड़ का बजट होगा। वो पहली बार ऐसा हो रहा है कि दिल्ली नगर निगम 3000 कुछ करोड़ से सीधा 5000 करोड़ का बजट तैयार हमने किया है। और मैंने उनको बताना शुरू किया बजट में क्या क्या होगा। तो उन्होंने कहा कि रुको, पहले मुझे ये बताओ कि इस बजट में गरीब के लिए, शोषित के लिए इस बजट में आपने क्या व्यवस्था की है।
उनका वो प्रश्न आज भी मेरे मस्तिष्क में गूंजता है, मानो उन्होंने मुझे एक राह दिखाई, उन्होंने मुझे एक मार्ग दिखाया कि जब भी आपको मौका मिले, आपको समाज में कोई जिम्मेदारी मिले, सरकार में कोई जिम्मेदारी मिले, तो आपको सबसे पहले ज़रूरतमंद, गरीब, शोषित के बारे में विचार करना है। और इसी परिपाटी पर उनकी सरकार ने, और आज मोदी जी की सरकार लगातार उसी परिपाटी पर काम कर रही है। मैं आज के इस अवसर पर आप सबका अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। हिंदी पत्रकारिता के प्रमुख स्तंभ, विख्यात पत्रकार व इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के अध्यक्ष पद्म भूषण सम्माननीय राम बहादुर राय जी को मंच पर संबोधन हेतु सादर आमंत्रण। आदरणीय राजनाथ सिंह जी, माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्त जी, विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्त जी, उप मुख्यमंत्री प्रवेश वर्मा जी, उपाध्यक्ष मोहन सिंह बिष्ट जी, सचिव रणजीत सिंह जी और सभा में उपस्थित मित्रों, पंडित मदन मोहन मालवीय के विश्वविद्यालय का मैं छात्र रहा हूँ। 1946 के नवंबर में उनका शरीर छूटा, लेकिन आज भी पंडित मदन मोहन मालवीय के संतानें पूरी दुनिया में फैली हुई हैं। और जैसा विजेंद्र गुप्त जी ने बताया, महामना का वाङ्मय बहुत पहले छप जाना चाहिए था, लेकिन उसकी कोशिश कुछ साल पहले शुरू हुई और अब 23 खंडों में उनका वाङ्मय आ गया है। उस वाङ्मय के लिए उस वाङ्मय का श्रेय 2 लोगों को है। मालवीय मिशन के अध्यक्ष श्री हरिशंकर सिंह को और गुंजन अग्रवाल को। मैं इन शब्दों के साथ महामना की स्मृति को याद करता हूँ। अटल बिहारी वाजपेयी से मेरा पहला परिचय, प्रत्यक्ष परिचय 1968 में हुआ, लेकिन मैं उनको 1963 से सुनता रहा हूँ। 2-1 मिनट लगेगा, लेकिन मैं वो संस्मरण आपको बताता हूँ। हो सकता है उससे आपको कुछ लोकतंत्र की जीवनी शक्ति मिले। वाजपेयी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे जनसंघ के, और मेरे एक साथी जो जनसंघ में चुनाव लड़े थे 67 के, लेकिन हरफन मौला थे, उनका नाम था लालमुनि चौबे। कुछ कारणों से उनको पार्टी से, जनसंघ की सदस्यता से निलंबित कर दिया गया। मैं उन दिनों बनारस में रहता था, विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता था। चौबे जी मेरे पास आए, कहने लगे कि हम मुझके तो जनसंघ से निकाल दिया सबों ने। तो मैंने कहा कि चौबे जी कोई चिंता की बात नहीं, चलिए सुप्रीम कोर्ट चलते हैं। तो उन्होंने कहा कि मेरे पास पैसा नहीं है सुप्रीम कोर्ट जाने का। मैंने कहा कि जिस सुप्रीम कोर्ट में हम आपको ले चलना चाहते हैं वहाँ पैसे की ज़रूरत ही नहीं है, सीधे सुप्रीम कोर्ट में हम लोग बात चलेंगे। और हम लोग आए दिल्ली, 30 राजेंद्र प्रसाद रोड पर वाजपेयी जी रहते थे और लोग भी वहाँ रहते थे। उनसे मिलना कोई कठिन नहीं था।
आज की तरह सुरक्षा के घेरे में नेता नहीं रहते थे। तब हम गए और हम मिले, अपनी समस्या रखी और कहा कि इनके साथ अन्याय हुआ है। लालमणि चौबे को नहीं जानते थे, ऐसा भी नहीं था कि मुझे वो जानते हो रहे हों, लेकिन मैंने उनको अपना परिचय दिया, एक आध बार मिला भी था, तो उन्होंने पूरी बात सुनी और उस समय के जनसंघ के बिहार प्रदेश के संगठन मंत्री अश्विनी कुमार को तुरंत फ़ोन लगाया और कहा कि मैं लालमणि चौबे को भेज रहा हूँ, इनकी सदस्यता बहाल करिए, इनको पार्टी में काम दीजिए। ये थे अटल बिहारी वाजपेयी। छोटी सी शिकायत चंद मिनटों में दूर करने की क्षमता जिस व्यक्ति में थी और जो आदमकद लोकतांत्रिक था, उस व्यक्ति का नाम था अटल बिहारी वाजपेयी। और उनकी आदमकद प्रतिमा विजेंद्र गुप्त जी ने लगवाई, मैं उनको बधाई देता हूँ। मुझे गुंजन अग्रवाल जी की जो कॉफ़ी टेबल बुक, जिसका अभी लोकार्पण माननीय राजनाथ सिंह जी करेंगे, उसके बारे में कुछ बातें आपको बताकर अपनी बात पूरी करनी है। बोलचाल में कॉफ़ी टेबल बुक को हम लोग कॉफ़ी टेबल बुक कहते हैं। जब उसको आप हाथ में उठाते हैं तो भारी भरकम ये ग्रंथ होता है और ये ग्रंथ, इसका शीर्षक और इस ग्रंथ के कवर पर भारत माता का चित्र है और ये ग्रंथ भी भारत माता है। जो भारतीय राष्ट्रवाद को चित्रों में, स्थापत्य में, साहित्य में जहाँ जहाँ अंकित किया गया, उसके संकलन से यह भारत माता कॉफ़ी टेबल बुक बना है। ग्रंथ के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत जी का संदेश है और मेवाड़ के पूर्व राजा लक्ष्य राज सिंह की शुभकामनाएं हैं। मोहन भागवत जी ने अपने संदेश में जो कहा है, उसको अगर मैं दो शब्दों में कहूँ तो उन्होंने कहा है कि भारत माता के स्वरूप को में भारत माता का स्वरूप चिरंतन स्वरूप है। लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ का मत है कि गुंजन अग्रवाल का यह ग्रंथ भारत माता के प्रति अपना सर्वस्व न्यौछावर करने की भावना को बल प्रदान करता है। यह प्रश्न हमेशा ही रहा होगा कि भारत माता कौन है। और अगर आप लोगों ने जवाहरलाल नेहरू की हिंदुस्तान की कहानी पढ़ी हो तो अपनी सभाओं में वो स्वाधीनता आंदोलन के दौरान ये सवाल शहरों में नहीं, किसानों के बीच में, गांव में उठाते थे कि भारत माता कौन है। 2025 में जब मैं सोचता हूँ कि जवाहरलाल नेहरू किसानों से ये पूछते थे कि भारत माता कौन है, तो मैं कुछ जितना कुछ पढ़ा लिखा है उसके आधार पर मुझे अफसोस होता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू को ये पूछना पड़ता था कि भारत माता कौन है। और ये 2014 के बाद जब भारत माता के स्वरूप के बारे में ज़्यादा चेतना पैदा हुई तो जवाहरलाल नेहरू कटघरे में खड़े हो गए। तो एक पुरुषोत्तम अग्रवाल हैं, प्रोफेसर रहे हैं, उन्होंने एक पूरी किताब लिख दी कि भारत माता कौन है नेहरू की सफाई में। तो एक पुरुषोत्तम अग्रवाल हैं जो नेहरू की सफाई में भारत माता को समझाने की किताब लिख रहे हैं, फिर भी वो नेहरू की सफाई नहीं कर पा रहे हैं।
और एक गुंजन अग्रवाल हैं हमारे बीच में, जो भारत माता को चित्रों से, स्थापत्य से और उनके संदेशों की एक कॉफ़ी टेबल बुक दे रहे हैं। मैं इसके लिए गुंजन अग्रवाल जी को बधाई देता हूं और मेरा मत है कि गुंजन अग्रवाल ने यह कार्य अपनी देशभक्ति, स्वाध्याय और भारतीयता की भावना को सर्वसुलभ कराने के लिए किया है। जब कॉफ़ी टेबल बुक आपके हाथ में आएगी तो आप पाएंगे कि ये 100 साल की यात्रा की पुस्तक है। जैसे विजेंद्र गुप्त जी ने शताब्दी यात्रा की कॉफ़ी टेबल बुक बनाई, तो पहली बार चाहे पत्रकार हो या लेखक हो या राजनीतिक नेता हो या जिनकी दिल्ली के इतिहास में रुचि है, वे जान सके कि ये जो परिसर है और इसमें जो भवन है उसका एक 100 साल का इतिहास है और वो स्वर्णिम इतिहास है। उससे पहले थोड़े लोग जानते थे और अरविंद केजरीवाल जैसा व्यक्ति तो इसको फांसी घर बनाने चाहता था। उसी तरह से इस कॉफ़ी टेबल बुक यानी जो गुंजन अग्रवाल का कॉफ़ी टेबल बुक है, वो 1867 से 1968 यानी 1867 से 1968 तक जो भारत माता के बारे में एक लहर चली है, कलाकारों ने, लेखकों ने, दार्शनिकों ने, नेताओं ने, स्वाधीनता सेनानियों ने अपने लेखन में, अपने बोलने में और चित्रों में भारत माता का जो अंकन किया, वर्णन किया, वह इस पुस्तक में संग्रह है। कवि, कलाकार, साहित्यकार ने समय समय पर शब्द और चित्र में जो प्रस्तुत किया, उसका संकलन कितना कठिन रहा होगा और कैसे इन्होंने किया, यह बिना संकल्प के नहीं हो सकता। लेकिन ये पुस्तक आई है और गुंजन जी ने अपनी प्रस्तावना में ये कहा भी है कि भारत क्या है। लिखा है कि ज्ञान में जो रथ है वह भारत है। और सचमुच भारत अगर दुनिया को कुछ देने की क्षमता रखता है तो वही है उसका ज्ञान। रविन्द्रनाथ ठाकुर, वासुदेव शरण अग्रवाल, बिपिन चंद्र पाल, ईश्वर चंद्र गुप्त, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के उद्धरण और राजनारायण बोस का हिंदू मेला 1867 में पहली बार गाओ भारतेर जय, यह गीता के प्रतिनिधि थे जो कहते थे कि हम भारतीय हैं और भारत बनकर हम दुनिया को कुछ दे सकेंगे। और उसी धारा को चित्रित किया जिस कलाकार ने, उन्हें हमें याद करना चाहिए। उनके चित्र इस पुस्तक में हैं। राजा रवि वर्मा, अवनींद्रनाथ ठाकुर और फिर उसी श्रृंखला में 1906 में एक चित्रकार हुआ है अहमदाबाद में, मगन लाल शर्मा। भारत माता के उन चित्रों का संकलन भी इस पुस्तक में है। स्वाधीनता सेनानियों में मैं मानता हूँ कि महात्मा गांधी के साथ भारत माता के चित्रों की एक श्रृंखला है। और आप सब जब अब स्वाधीनता के आंदोलन को याद करेंगे तो आप पाएंगे कि लाहौर में हमने संकल्प तो लिया पूर्ण स्वराज्य का, लेकिन उसके बाद महात्मा गांधी ने जब नमक सत्याग्रह की छेड़ा तो पहली बार भारत के गांव-गांव में लोगों ने नमक बनाकर आज़ादी का व्रत लिया और स्वतंत्र होने की जो सचमुच चेतना पैदा हुई
वो 1932 के नमक सत्याग्रह में हुई। और उस नमक सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी भारत के ऐसे पुत्र के रूप में पैदा हुए कि चित्रकारों ने भारत माता का चित्र और महात्मा गांधी का चित्र एक साथ कर दिया। और मैं मानता हूँ कि ये ऐसा ग्रंथ वर्षों की साधना का परिणाम होता है। इस ग्रंथ में पृथ्वी सूक्त है, और पृथ्वी सूक्त ही वह सूक्त है जो भारत की परिभाषा करता है। महापुरुषों के भारत माता संबंधी कथन हैं, और महापुरुषों के साहित्य से, हाँ, गुंजन अग्रवाल ने ये जरूर ईमानदारी बरती है कि जवाहरलाल नेहरू के हिंदुस्तान की कहानी से उनके भारत माता के बारे में जो विचार हैं वो भी इस पुस्तक में है। महापुरुषों के साहित्य से भारत माता संबंधी कथन का एक अंश इस ग्रंथ में एक जगह उपलब्ध हो गया है, और यह ग्रंथ मोटा है, वजनी है। इसलिए मैं कहूँगा कि कोई प्रकाशक, देशभक्त प्रकाशक निकलेगा और इस ग्रंथ से छोटी छोटी किताबों की एक सीरीज शुरू करेगा, तो वो लोगों के बीच में, जन जन के बीच में जाए, और उससे एक नई राष्ट्रीय चेतना, सांस्कृतिक चेतना, राजनीतिक चेतना पैदा होगी। एक क्रम है इसमें अवधारणाओं की, अनुभूतियों की चित्रांकन का। और आप सब जानते हैं कि भारत में आज़ादी के आंदोलन के दौरान 1905 के आसपास काशी में बाबू शिव प्रसाद गुप्त ने भारत माता का मंदिर बनवाया। वो भारत के भूगोल में, और जब मैं भारत का भूगोल कहता हूँ तो अफ़गानिस्तान से बर्मा तक का भारत का भूगोल है। भारत के भूगोल में भारत माता का वो पहला मंदिर है। लेकिन आज भारत में भारत माता मंदिर अब कई हैं, 5 हैं। इसमें इसको पलटेंगे तो इसमें मातृवंदना है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है, भवानी भारती श्री अरविंदो का है, सोहनलाल द्विवेदी का है, और तमाम उन कवियों की कविताएं हैं। इस ग्रंथ में आमने सामने के पन्नों पर एक अद्भुत चित्र है। आह्वान की मुद्रा में है, महात्मा गांधी का कथन है, और वह एनी बेसेंट के जन्मदिन का कथन है। एनी बेसेंट का वो 1882वां जन्मदिन था। दूसरे पन्ने पर मोतीलाल नेहरू हैं, जो 1931 में जिनका निधन होता है। चित्र दिखाया है चित्रकार ने कि मोतीलाल नेहरू भारत माता की गोद में सो गए हैं, चिर निद्रा में सो गए हैं। और इस तरह से यह कॉफ़ी टेबल बुक चित्रकार आदि कवियों का परिचय भी एक जगह आ गया है। यतीन्द्रनाथ के बलिदान की कहानी इसमें आ गई है। रघुवीर शरण मित्र मेरठ के, उन्होंने यतीन्द्रनाथ के बलिदान की का जो चित्र बनाया है अद्भुत है। लाला जी को, और उसकी 2 लाइनें मैं उस कविता की सुनाता हूँ। लाला जी माने लाला लाजपत राय। लाला जी को डस गया साइमन, नौजवान फूंक ठाठ आग से। पूरी कहानी कविता में है। और एक चित्र नेताजी का है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। आप जानते हैं कि 1944 में नेताजी की आज़ाद हिंद फौज कोहिमा में विफल हो गई, लेकिन चित्रकार उसको विफल नहीं मानता। नेताजी की तस्वीर है और लिखा हुआ है कि अगर आप भारतीय हैं तो एक क्षण के लिए यहाँ रुकिए। अद्भुत चित्र है। यह ग्रंथ, मैंने जैसा शुरू में कहा, 1 शतक की यात्रा है, और यह प्रश्न
इस ग्रंथ को पूरा देखेंगे, पलटेंगे, तो इस ग्रंथ से एक प्रश्न उभरता है। वह प्रश्न रखकर मैं अपनी बात पूरी करूँगा। भीड़ से निकलो कैसे? भारत माता के लिए मेरा धर्म क्या है? यह प्रश्न पूछकर हर नागरिक भीड़ से निकले, स्वयं पर भरोसा करे और भारत माता की संतान, सच्ची संतान बनने का संकल्प करे। यही इस कॉफ़ी टेबल बुक का संदेश है। और जब लोकार्पण होगा तो आप इसे पढ़ सकेंगे, देख सकेंगे। मुझे यह बोलने के लिए, बताने के लिए आपने अवसर दिया, मैं आपका आभारी हूँ। धन्यवाद आदरणीय। और अब रेखांकित शब्द प्रवीणा मुग्धा नेह सिंचित शीस निकता। दिल्ली की मुख्यमंत्री है आदरणीय रेखा गुप्ता जी का तालियों से स्वागत कीजिए। मंच पर सादर आमंत्रण। बहुत बहुत नमस्कार। आज इस मंच को सुशोभित कर रहे आत्मनिर्भर भारत की रक्षा नीति को मजबूत बनाने वाले हमारे भारत देश के माननीय रक्षा मंत्री आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी का मैं दिल की गहराई से अभिनंदन करती हूँ कि आपका आगमन सच में दिल्ली विधानसभा के इस परिसर में बैठे हुए हर एक जनप्रतिनिधि को बहुत आत्मबल देने वाला है और बहुत ही सुंदर शब्दों में आज के इस कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने वाले आदरणीय पद्म भूषण श्री राम बहादुर राय जी, मैं माननीय जी को बता रही थी कि देखिए इतने सीनियर व्यक्तित्व हैं राम बहादुर जी, बिना चश्मे के बहुत ही छोटे अक्षरों में अपना प्रतिभाषण वो पढ़ रहे थे। तो मैं उनके गूढ़ ज्ञान को सच में सराह रही थी कि आप इस उम्र में भी कितना देश के प्रति प्रेम और विचारों में जो साहस रखते हैं, ये सच में हम सबको प्रेरित करने वाला है। संसदीय परंपराओं के संरक्षक हमारी इस विधानसभा के माननीय अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता जी, मेरे साथ दिल्ली सरकार में मंत्री भाई परवेश सिंह वर्मा जी, हमारे विधानसभा के उपाध्यक्ष मोहन सिंह बिष्ट जी, विधानसभा सचिव रंजीत जी और मेरे सामने बैठे हुए मेरे बहुत ही आदरणीय सभी साथियों, हमारे केंद्रीय मंत्री भाई हर्ष मल्होत्रा जी, वीरेंद्र सचदेवा जी, दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष, आप सभी अतिथिगण। सच में आज का दिन बहुत ही सुंदर है, महत्वपूर्ण है, जब देश की जो दो महान विभूतियां जिन्होंने अपना सर्वस्व अर्पण करके हमारे इस भारत के लिए ऐसे काम किए जो कि हम सब के लिए प्रेरणा है, ऐसे भारत रत्न श्रद्धेय पंडित मदन मोहन मालवीय जी, भारत रत्न श्रद्धेय देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिनका राष्ट्र निर्माण में योगदान, जिनके संघर्ष, जिनके विचार आज हम स्मरण करते हैं और विधानसभा में उनके चित्रों को जो स्थान मिला है, ये सच में आज की इस भारतीय पीढ़ी का उनके चरणों में नमन है। वो बात, वो चित्र महामना जिन्हें कहा जाता है, महामना भी इसीलिए कहा जाता है कि वो बड़े मन के थे, बड़ी सोच के थे। तो महामना पंडित
मदन मोहन मालवीय जी हैदराबाद के निज़ाम के पास पहुँचे। उन्होंने कहा कि भाई काशी में ऐसे विश्वविद्यालय बन रहा है और आपका सहयोग चाहिए। तो निज़ाम ने कहा कि भाई अरे हिंदू विश्वविद्यालय बन रहा है, मैं क्यों सहयोग दूंगा, तो मैं कोई सहयोग नहीं दूंगा। तो महामना जी ने कहा कि देखिए आपके दर पे आए हैं, खाली हाथ तो मत भेजिए, कुछ तो दीजिए। तो उन्होंने कहा कि ये मेरी टूटी हुई जूतियां हैं, इसे ले जाइए। और देखिए कितने विचारवान थे पंडित जी कि उन्होंने वो जूतियां वहां से ली और उसके बाद आकर के उसको ऑक्शन पे लगा दिया। और वो ऑक्शन पे जब लगी तो निज़ाम के कानों में वो बात पहुंची। उसे लगा कि ये तो बड़ी असमंजस की स्थिति हो गई कि अगर ये ना बिके तो मेरा नाम खराब, कम में बिके तो और खराब, क्या करना चाहिए। तो उन्होंने हाथ जोड़ के कहा कि भाई ये जूतियां वापस भिजवा दो, जो आपको सहयोग चाहिए मुझसे ले जाइए। तो ऐसे विचारवान मदन मोहन मालवीय जी जो दशकों तक हमारे इस देश के लिए लगे रहे। और दूसरी हस्ती हम सब के प्रिय अटल जी, जिन्होंने भारत के लिए जो जो किया हम सब जानते हैं। जो अटल जी की शख्सियत थी, ऐसे देशभक्त राष्ट्र नेता, युग पुरुष, जिन्होंने अपनी योजनाओं के माध्यम से इस देश को आगे ले जाने का काम किया। जो विज़न उन्होंने उस समय सोचा कि नदियों को जोड़ दिया जाए, सड़कों से पूरे देश में एक राज्य को दूसरे राज्यों से मिला दिया जाए, वो विकास जो शुरू हुआ, आज वही सच मायने में देश को विकसित देश बनाने के लिए कामगार हो रहा है। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का, कि जिन्होंने इन भारत माता के सपूतों को दिल्ली देश में हमारी सरकार बनने के बाद भारत रत्न से सुशोभित किया। उससे पहले अनेकों ऐसे युग पुरुष कहीं ना कहीं खोए हुए थे, उन्हें कभी उस प्रकार का सम्मान मिल ही नहीं पाया। पर मैं सच में मन से ये सोचती हूँ कि इस भारत भूमि में अपने सेवा के और समर्पण के अंकुर बोने वाले अनेकों योद्धा थे, अनेकों भारत माँ के सपूत रहे, जिन्होंने अपने सर्वोच्च न्यौछावर करके राष्ट्र प्रेम का जल उस अंकुर में डाला, जिन्होंने अपने विचारों और संघर्षों को अर्पित करते हुए इस वृक्ष को खाद और पानी देने का काम किया। और आज़ादी के 78 वर्षों बाद जब हमारे भारत का ये आत्मविश्वास का वृक्ष इतना बड़ा हो चुका है, वट वृक्ष का रूप ले चुका है, जिसमें विकास की अनेकों शाखाएं उग चुकी हैं और जिसमें गौरव के फूल आज खिलखिला रहे हैं, तो मैं ये मानती हूँ कि आज उन देश के सभी राष्ट्रभक्त और योद्धाओं को इन फूलों के समर्पण का अधिकार है। आज जितनी भी उपाधियां देश में उपलब्ध है, अपने महान स्वतंत्रता सेनानियों को देने के लिए, ऐसे नेताओं को देने के लिए, आज उन सबको हमें समर्पित करना होगा उनके चरणों में। और इसीलिए इस विधानसभा परिसर में माननीय अटल जी की, माननीय महामना मदन मोहन मालवीय जी की चित्रों का लगना हमारे लिए सौभाग्य की बात है और इन युग पुरुषों के चरणों में हमारे पुष्प अर्पण करने जैसा है। तो मैं बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ हमारे विधानसभा अध्यक्ष जी का कि आपने इस सोच के साथ में इस काम को आगे बढ़ाया। और ये जो वर्ष है, जो अटल जी की जन्म शताब्दी का वर्ष है, हम जितना उन्हें याद करें, जितना उन्हें सम्मान दें, उतना कम होगा। हम सब मिलकर के ऐसे पुण्य आत्माओं को याद करें और उनके दिखाए हुए मार्ग पे चलें, यही कामना करती हूँ। और हम सब मिलकर के अपने इस भारत को, विकसित भारत 2047 के विज़न के साथ जोड़ते हुए
अपना काम करें, यही हमारा फर्ज है और यही हमारी निष्ठा है। जय हिंद, जय भारती। धन्यवाद आदरणीय। और अब वंदे भारत वंदे मातरम रचना के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में भारतीय राष्ट्रबोध की सृजनात्मक और कलात्मक अभिव्यक्ति को समर्पित कॉफ़ी टेबल बुक भारत माता, जिसके लेखक हैं गुंजन अग्रवाल जी, उसका लोकार्पण है। गुंजन अग्रवाल जी से अनुरोध कि वे मंच पर आ जाएं, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, इतिहासवेत्ता हैं, चित्रकला, स्थापत्य एवं साहित्य में अभिव्यक्त भारतीय राष्ट्रवाद इस पुस्तक के स्वर मुखरित स्वर हैं और 1 दर्जन से भी अधिक पुस्तकों के लेखक, 2 दशकों से लेखन व संपादन से जुड़े इस पुस्तक के लेखक गुंजन अग्रवाल जी वर्तमान में दिल्ली विधानसभा में वरिष्ठ शोधकर्ता के पद पर कार्यरत हैं। इस ग्रंथ में विभिन्न ज्ञात अज्ञात चित्रकारों द्वारा निर्मित भारत माता के 250 से भी अधिक दुर्लभ चित्र हैं। जोरदार तालियां भारत माता कॉफ़ी टेबल बुक का लोकार्पण करते हुए हमारे गणमान्य अतिथि जैसा कि अभी पद्म भूषण राम बहादुर रॉय जी ने कहा कि इसमें दुर्लभ चित्र हैं। राजा रवि वर्मा, अवेंद्रनाथ ठाकुर को संग्रहित किया गया है। कुछ चित्रों में विदेशियों से शोषित और उत्पीड़ित भारत माता का सजीव चित्रण भी किया गया है। आवरण पृष्ठ माननीय डॉक्टर मोहन राव भागवत जी संचालक का संदेश है और पद्म भूषण श्री राम बहादुर राय जी ने भी अपनी बात इसमें कही है। जोरदार तालियां, अभिनंदन और सभी को बधाई। और अब हस्त राष्ट्र पताका रक्षित मां भारती, अखंड भारत संकल्प दृढ़ बने सारथी। आदरणीय रक्षा मंत्री, आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सम्माननीय श्री राजनाथ सिंह जी को अभिभाषण हेतु सादर आमंत्रण। जोरदार तालियों से अभिनंदन कीजिए हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय राजनाथ सिंह जी का। दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष श्रीमान बिजन जी गुप्त, दिल्ली राज्य की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा जी गुप्त और विधायी कार्य मंत्री दिल्ली श्री प्रवेश सिंह जी वर्मा और जाने माने विचारक इस देश के पद्म भूषण आदरणीय श्री राम बहादुर जी राय, श्री मोहन सिंह जी बिष्ट, उपाध्यक्ष दिल्ली विधानसभा, श्री रंजीत सिंह जी सचिव दिल्ली विधानसभा और हमारे भारत सरकार के मंत्री श्री हर्ष जी मल्होत्रा, दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, पूर्व सांसद रमेश जी बिदुड़ी और अभी जिस काफ़ी टेबल बुक का जो यहाँ पर अनावरण हुआ है, नहीं अच्छा, श्री गुंजन जी अग्रवाल और इस कार्यक्रम में बैठे सभी सम्मानित देवियों व सज्जनों, काफ़ी देर से इस मंच पर मैं बैठा हूँ और आपने देखा कि सबसे पहले उद्बोधन यदि किसी का हुआ है तो हमारे विधानसभा अध्यक्ष जी का हुआ है। विधानसभा अध्यक्ष जी ने अपना भाषण करते हुए मेरी कुछ ज़रूरत से ज़्यादा उन्होंने प्रशंसा कर दी है। बहुत सारे शब्दों का अलंकार भी उन्होंने मेरे बारे में प्रयोग किया है, लेकिन सार्वजनिक जीवन में काम करने वाले हम लोगों को इस यथार्थ को समझना चाहिए कि मनुष्य अपने जीवन में शब्दों के अलंकारों से अलंकृत होकर कभी विभूषित नहीं हो सकता। मनुष्य अपने जीवन में विभूषित होता है तो अपनी कृतियों के माध्यम से विभूषित होता है। इस संबंध में सार्वजनिक जीवन में काम करने वाले लोगों को सदैव सजग रहना चाहिए। और मैं तो विधानसभा अध्यक्ष जी श्री बिजन जी गुप्त के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने इस कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित किया और जिन
विभूतियों की स्मृति में यह कार्यक्रम है। स्वाभाविक रूप से उनका नाम सुनते ही अपने सहज रूप से मैंने अपनी सहमति दे दी थी और दिल्ली विधानसभा के इस ऐतिहासिक प्रांगण में हम सब भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी जी वाजपेयी की जन्म शताब्दी पूर्ण होने का उत्सव मना रहे हैं और इसी क्रम में इस सदन में अटल जी और पंडित मदन मोहन मालवीय जी के चित्रों का अनावरण भी किया है। सर्वप्रथम मैं इन दोनों महापुरुषों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और शीश झुकाकर उनकी स्मृति को मैं नमन भी करता हूं। साथियों, दिल्ली विधानसभा का यह परिसर ईंट और पत्थरों से बना हुआ यह महज कोई ढांचा नहीं है, बल्कि यह वह स्थान है जहां वर्षों से भारत की लोकतांत्रिक चेतना ने अपने विचारों को स्वर दिया है। और आज यहां खड़े होकर स्वतः ही मुझे यह एहसास होता है कि हम किसी साधारण मंच पर नहीं हैं, बल्कि हम उस केंद्र पर खड़े हैं जहां से भारत की संसदीय परंपरा को एक नई दिशा मिली है। आज आपके बीच इस लोकतांत्रिक केंद्र में खड़े होकर मैं खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं, इसलिए क्योंकि यही वह परिसर है जहां से विट्ठल भाई पटेल, गोपाल कृष्ण जी गोखले, मोतीलाल जी नेहरू, लाला लाजपत राय जी, तेज बहादुर जी शप्रू, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, मदहुल हक, सच्चिदानंद सिन्हा और पंडित मदन मोहन मालवीय जैसे महापुरुषों ने और इनकी वाणी ने भारत राष्ट्र को एक दिशा दी है। साथियों, आज़ादी से पहले इसी लेजिस्लेटिव असेंबली में भारतीय संसदीय व्यवस्था की नींव पड़ी थी और इस ऐतिहासिक परिसर में श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी और आदरणीय मालवीय जी के चित्रों का अनावरण होना हमारी ओर से अपने महापुरुषों के प्रति कृतज्ञता और सम्मान का यह प्रतीक है। यह केवल मैं मानता हूं दो व्यक्तियों का सम्मान नहीं है, बल्कि भारतीय लोकतांत्रिक परंपरा, नैतिक राजनीति और राष्ट्रवाद की भावना का भी यह सम्मान है। साथियों, वैसे तो यह संयोग ही है कि मालवीय जी और अटल जी का जन्म एक ही तिथि को हुआ, लेकिन इतिहास में कुछ संयोग ऐसे होते हैं जो केवल संयोग नहीं रहते, वे संकेत बन जाते हैं। मानो नीयत स्वयं कुछ संदेश देना चाहती हो। दोनों महापुरुष अलग अलग कालखंडों से आए, अलग अलग चुनौतियों से जूझे, लेकिन राष्ट्र सेवा, लोकतांत्रिक मूल्यों और सार्वजनिक जीवन में नैतिकता के प्रति उनकी प्रतिबद्धता एक ही स्रोत से प्रवाहित होती हुई स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। और यह एक कंटिन्यूटी, एक यह लिविंग ट्रेडिशन है जिसे हम आज अपने सामने मूर्त रूप होते हुए देख रहे हैं। साथियों, इन दोनों महापुरुषों ने स्वतंत्रता संग्राम को जिया, स्वतंत्रता संग्राम को महसूस किया और उसे अपने जीवन का आधार बनाया। दोनों ने राष्ट्रीय चेतना को अपने आचरण से एक नई ऊर्जा दी है। दोनों ने हमें यह सिखाया है कि राजनीति केवल सत्ता प्राप्ति का माध्यम नहीं है, बल्कि पब्लिक सर्विस का, जन सेवा का एक सर्वोच्च यह मंच है। साथियों, अटल जी ने जिस गरिमा, संवाद और म्यूचुअल रेस्पेक्ट, पारस्परिक सम्मान की राजनीति की, मैं मानता हूं आज भी अपने में वह एक बेंचमार्क है। वहीं महामना मालवीय जी ने शिक्षा, संस्कृति और स्वाभिमान को राष्ट्र निर्माण का मूल आधार बनाया। दोनों ने यह सिद्ध किया कि लोकतंत्र तभी मजबूत होता है जब उसमें विचार हो, संवेदना हो और इसके साथ ही उसमें चरित्र भी हो। साथियों, अटल जी और मालवीय जी दोनों ही बहुआयामी व्यक्तित्व थे। कवि, हृदय, विचारक, पत्रकार और ओजस्वी वक्ता, स्वतंत्रता सेनानी और संपादक, इन सभी रूपों में उन्होंने भारत राष्ट्र को एक दिशा दी है। अटल जी की कविताओं में जहां राष्ट्र की पीड़ा और आशा दिखती है, वहीं मालवीय जी के विचारों में शिक्षा को लेकर एक दूर दृष्टि भी दिखाई देती है,
जो अपने समय में बहुत ही आगे थी। और यह कहना अतिशयोक्ति भी नहीं होगी कि दोनों ही ट्रू स्टेट्समैन थे, सच्चे राजनेता थे दोनों। ऐसे नेता जो सत्ता से ऊपर राष्ट्र को रखते थे और तात्कालिक लाभ से ऊपर दीर्घकालिक हित को बराबर उन्होंने रखा। जहाँ तक अटल जी का प्रश्न है, आप सभी अच्छी तरह जानते हैं कि उनका कैसा विनोदी स्वभाव था। और एक महत्वपूर्ण बात जो उन्होंने कही थी, उसे सचमुच मैंने अपने जीवन में भी स्वीकार किया है, उसे अंगीकार किया है। छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। यह अटल बिहारी वाजपेयी जी जैसा ही कोई व्यक्ति बोल सकता है। छोटे मन के व्यक्ति को जीवन में कभी सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती, आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती। और मैं तो कहता हूँ, छोटे मन का व्यक्ति चाहे कितनी भी पूजा करे, चाहे जो कुछ भी कर ले, चाहे जितने लोगों को भोजन करा ले, जितना भी जन कल्याणकारी कार्य कर ले, उसे जीवन में परमात्मा की भी प्राप्ति नहीं हो सकती है, परमानंद की भी प्राप्ति छोटे मन के व्यक्ति को नहीं हो सकती। उनका जैसा विनोदी स्वभाव था और हमारे अटल जी इस प्रकार के प्रत्युत्पन्न मति के थे, हम सब अच्छी तरह परिचित हैं। मैं घटना की चर्चा करना चाहूँगा, शायद आप में से बहुत लोगों को इस बात की जानकारी होगी कि पाकिस्तान में वो गए थे। पाकिस्तान में इस कार्यक्रम के बाद एक पाकिस्तान की महिला पत्रकार ने यह कहा कि अटल जी, मैं आपसे शादी करने को तैयार हूं, लेकिन शर्त यह है कि मुंह दिखाई में आपको हमें कश्मीर देना होगा। अटल जी थोड़ी देर के लिए ठिठके, रुके, फिर उन्होंने कहा, हाँ, मैं आपसे शादी करने को तैयार हूं, लेकिन दहेज में आपको पूरा पाकिस्तान देना होगा। अब आप ये कल्पना कर लीजिए कि उनका सेंस ऑफ ह्यूमर कैसा था। मुझे याद है कि एक बार हिमाचल प्रदेश की सार्वजनिक सभा को संबोधित करते हुए, चुनावी व सार्वजनिक सभा थी, वह गए थे। स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी वहाँ के मुख्यमंत्री थे। किसी की आलोचना भी यदि अटल जी करते थे, इस बात का ध्यान रखते थे कि मर्यादा का किसी भी सूरत में अतिक्रमण नहीं होना चाहिए और वह व्यक्ति किसी भी सूरत में आहत भी नहीं होना चाहिए। तो वहाँ की सार्वजनिक सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आपके मुख्यमंत्री जी भद्र तो हैं, लेकिन वीर नहीं है। आप ये कल्पना करिए, कितनी शालीनता, जो कुछ भी कहना था उन्होंने कह भी दिया, लेकिन मैं समझता हूं जिसके लिए कहा वह भी आहत नहीं हुआ। ऐसा मतलब प्रत्युत्पन्न मति, ऐसा स्वभाव, यह मैं समझता हूं कि परमात्मा की कृपा से ही ऐसे लोग इस भारत की धरती पर जन्म लेते हैं। इस प्रकार की कई घटनाएं उनके जीवन की हैं। मित्रों, इन सभी गुणों से ऊपर जो बात इन दोनों महापुरुषों को जोड़ती है, वह था उनका स्वदेश प्रेम। उन्होंने हमेशा स्वदेशी विचारों, स्वदेशी उद्योगों पर, स्वदेशी क्रियाकलापों पर फोकस किया और आज भारत आत्मनिर्भरता के जिन लक्ष्यों की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहा है, उसके पीछे इन महापुरुषों की शिक्षाओं का एक विशेष महत्व है। पंडित मदन मोहन मालवीय जी का जीवन स्वयं एक प्रेरक आख्यान है, एक प्रेरक नैरेटिव है। सामान्य परिवार में जन्म लेकर वकालत के क्षेत्र में अपार सफलता पाने की संभावनाओं के बावजूद उन्होंने मातृभूमि की पुकार पर अपना सब कुछ छोड़ दिया। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम को महज एक आंदोलन न मानकर एक अपनी नैतिक जिम्मेदारी मानी, एक अपनी मॉरल ड्यूटी मानी और फिर उस दौर में शिक्षा के क्षेत्र में दान और भिक्षा से इतना बड़ा विश्वविद्यालय खड़ा करने का साहस, यह अपने आप में मैं मानता हूँ यह साधारण नहीं है, बल्कि यह अद्वितीय है। साथियों, महामना मालवीय जी से हम यह सीखते हैं कि शिक्षा केवल डिग्री नहीं है, बल्कि राष्ट्र निर्माण का सबसे सशक्त और यह प्रभावी माध्यम है।
और उन्होंने सिद्ध कर दिया कि सीमित संसाधनों, दान और त्याग से भी ऐसे संस्थान खड़े किए जा सकते हैं जो सदियों तक ज्ञान की ज्योति को फैलाएं। उनके द्वारा स्थापित काशी हिंदू विश्वविद्यालय आज भारतीय ज्ञान परंपरा, आधुनिक ज्ञान और सांस्कृतिक चेतना के संगम के रूप में दुनिया भर में ख्याति अर्जित कर रहा है। साथियों, यह दिखाता है कि जब आपकी नीयत शुद्ध हो और उद्देश्य बड़ा हो तो संसाधन स्वयं ही रास्ता खोज लेते हैं। उनका जीवन हमें यह भी सिखाता है कि सार्वजनिक जीवन में रहते हुए भी निजी स्वार्थ से ऊपर उठकर कैसे सोचा जाता है। और जब शिक्षा कमर्शियलाइजेशन के दौर से गुजर रही है, तब मैं मानता हूं कि महामना जी का यह आदर्श हमें शिक्षा को कैरेक्टर बिल्डिंग मिशन के रूप में देखने की यह प्रेरणा देता है। और साथियों, वही दूसरी तरफ आप अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन में भी जब देखेंगे तो आपको उनके मन में भी वही विशालता दिखाई देगी। उनका तो बहुत बड़ा प्रसिद्ध कथन है जिसकी मैंने चर्चा की कि छोटे मन से कोई बड़ा नहीं हो सकता, टूटे मन से कोई खड़ा नहीं हो सकता। और यह एक वाक्य यह सचमुच हमारे चित्त में इस हद तक बैठ गया कि मैं कह सकता हूं कि इस एक वाक्य में ही जीवन का पूरा सार है। और जब वो विपक्ष में थे तो उन्होंने हर गलत निर्णय पर सरकार का विरोध किया, संसदीय मर्यादाओं का बराबर उन्होंने ध्यान रखा और हर सही निर्णय पर जरूरत पड़ी तो सरकार के साथ खड़े रहे हमारे पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी। और उन्होंने सिखाया कि सत्ता में रहकर भी विनम्र कैसे रहा जा सकता है और विपक्ष में रहकर भी राष्ट्रहित को कैसे साधा जा सकता है। साथियों, संसदीय प्रणाली में उन्होंने संवाद, गरिमा और मर्यादा को राजनीति की अनिवार्य शर्त बताया था और उनके लिए डिसएग्रीमेंट, असहमति और डिसरेस्पेक्ट, अपमान नहीं बना। उन्होंने सत्ता में रहते हुए विपक्ष को सम्मान दिया और आलोचनाओं को सुना और मतभेदों को मनभेद में उन्होंने नहीं बदलने दिया। यह एक रेयर क्वालिटी है जिसे किसी भी जमाने में राजनीति में एक बेंचमार्क के रूप में देखा जा सकता है। और उनके राजनीतिक विरोधी भी यह स्वीकार करते हैं कि अटल जी ने कभी जनहित के विरुद्ध कोई कार्य नहीं किया। आज के समय में जब बहसें अक्सर कटु हो जाती हैं तो अटल जी का जीवन हमें यह याद दिलाता है कि लोकतंत्र का सौंदर्य मतभेदों में नहीं बल्कि उन्हें सुलझाने की शैली में है। और यही उनकी मॉरल अथॉरिटी थी, यही उनकी इंड्योरिंग लेगेसी भी है। और साथियों, जब मैं मालवीय जी और अटल जी के जीवन के बारे में पढ़ता हूँ तो भले ही दोनों का कालखंड अलग दिखता है, भले ही ऐसा हो सकता है शायद दोनों कभी न मिले हों, लेकिन दोनों के जीवन को देखकर यह साफ साफ पता चलता है कि मदन मोहन मालवीय जी के विचारों के सच्चे उत्तराधिकारी यदि कोई थे तो हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी ही थे। साथियों, यह बात जो मैं कह रहा हूं कि यह भावनात्मक अतिशयोक्ति में नहीं कह रहा हूं, बल्कि आप इसके कई उदाहरण दे सकते हैं। पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने जिस राष्ट्रवाद की कल्पना की थी वह शिक्षा, संस्कृति, आत्मसम्मान और नैतिकता से उपजा हुआ था। बाद में जब अटल जी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने उसी राष्ट्रवाद को आधुनिक लोकतंत्र की भाषा दी, जहां वो सबको साथ लेकर चले। ठीक उसी तरह जिस प्रकार मालवीय जी के लिए शिक्षा राष्ट्र निर्माण का आधार थी और उन्होंने नागरिक गढ़ने के लिए ज्ञान को चरित्र से जोड़ा, उसी प्रकार अटल जी ने विज्ञान, तकनीक और भारतीय भाषाओं को सम्मान देते हुए शिक्षा को आत्मनिर्भर भारत की चेतना के साथ जोड़ा था। साथियों, जिस तरह मालवीय जी की राजनीति सेवा, मर्यादा और नैतिक साहस पर आधारित थी, उसी तर्ज पर अटल जी ने उसी परंपरा को निभाते हुए सत्ता में विनम्रता और असहमति की गरिमा को भी बनाए रखा है। जहां
एक तरफ मालवीय जी लोकतंत्र में विचारों की विविधता को राष्ट्र की शक्ति मानते थे, वहीं दूसरी तरफ अटल जी ने भी संसद को टकराव का नहीं बल्कि संवाद का मंच बनाते हुए यह स्पष्ट किया, सरकारें तो क्षणिक होती हैं और राष्ट्र तो यह शाश्वत होता है। साथियों, ऐसे अनेक उदाहरण जो यह बताते हैं कि मालवीय जी के विचार और उनके बाद अटल जी ने उसे जीवित रखे और उन्हें विचारों को आज भी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार यह जीवित रखे हुए। आज इन दोनों महापुरुषों को चित्रों का इस ऐतिहासिक परिसर में अनावरण होना हम सब के लिए गौरव का अनुभव तो है ही, लेकिन साथ ही साथ आज का दिन हमसे एक साइलेंट सवाल भी पूछता है कि यह सवाल पूछता है कि क्या हम उनके मूल्यों के उत्तराधिकारी बनने के लिए तैयार हैं। यह सवाल है, क्या हम राजनीति, शिक्षा और सार्वजनिक जीवन में उसी इंटीग्रिटी, उसी एम्पैथी और उसी फोरसाइट को हम जी पा रहे हैं कि नहीं जी पा रहे हैं। और साथियों, यह क्षण हमें इंट्रोस्पेक्शन का भी अवसर देता है कि शायद यही इस पूरे आयोजन का सबसे बड़ा संदेश है कि इतिहास केवल स्मरण के लिए नहीं बल्कि इतिहास यदि होता है तो मार्गदर्शन के लिए होता है। और हमको इतिहास से महानता और आदर्श को सिर्फ खोजना भर ही नहीं है बल्कि उसे अपने जीवन में हमें लागू भी करना है। साथियों, कोई भी राष्ट्र केवल संसाधनों, तकनीक या आर्थिक सामर्थ्य से यह महान नहीं बनता है। इस सच्चाई को भी हमें समझना चाहिए। राष्ट्र की असली शक्ति इस बात से तय होती है कि वह किन आदर्शों को अपने जीवन मूल्यों का आधार बनाता है और किन व्यक्तित्वों को वह अपना आदर्श मानता है। क्योंकि जैसा हमारा आदर्श होता है वैसा ही हमारा चिंतन बनता है और जैसा चिंतन बनता है वैसा ही राष्ट्र का चरित्र गढ़ा जाता है। इसीलिए आदर्श केवल स्मरण की यह वस्तु नहीं होते हैं, वे दिशा देने वाली एक ऊर्जा होते हैं। और यही कारण है कि आज जब हम लोकतंत्र की सबसे महत्वपूर्ण संस्था में के केंद्र में बैठे हैं हम यहाँ, तो हमारे लिए यह और भी आवश्यक हो जाता है कि हम अपने आदर्शों से निरंतर सीखें, उनसे सीख लें। मूर्तियाँ या फिर चित्र इसलिए नहीं लगाए जाते कि हम अतीत में भटक जाएं, बल्कि इसलिए लगाए जाते हैं ताकि हमारा भविष्य किसी भी सूरत में भटकने न पाए। वे हमें हर दिन यह याद दिलाती हैं कि हमें कैसा बनना है, हमको अपने आदर्श कैसे स्थापित करने हैं। इसलिए हमारे आदर्श राम भी हैं, हमारे आदर्श कृष्ण भी हैं, हमारे आदर्श बुद्ध भी हैं, हमारे आदर्श महावीर भी हैं। और इसी सूची में आगे बढ़ते बढ़ते आपको महामना मालवीय जी और श्रद्धेय अटल जी भी मिलेंगे आगे बढ़ते बढ़ते, यह मैं बात विश्वास के साथ कह सकता हूँ। साथियों, इसलिए इन चित्रों का अनावरण होना हमारे लिए एक साइलेंट रिमाइंडर है। इन चित्रों का अनावरण होना हमारे लिए एक साइलेंट रिमाइंडर है कि हम किस परंपरा के उत्तराधिकारी हैं। ऐसे अवसर पर हमें सोचने को बाध्य करते हैं कि हम अपने विचार, अपने शब्द और अपने कर्म से उन आदर्शों के करीब जा रहे हैं या उन आदर्शों से हम दूर जा रहे हैं। हमारा यह आत्म मंथन ही हमारे महापुरुषों के प्रति मैं समझता हूँ यह सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इसलिए अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा कि आज इस लोकतांत्रिक केंद्र में बैठकर हम ये संकल्प लें कि हम महामना मालवीय जी की तरह शिक्षा को राष्ट्र सेवा का माध्यम बनाएंगे और अटल जी की तरह राजनीति को लोक सेवा का एक पवित्र कर्म मानेंगे। यह आज संकल्प लेने की आवश्यकता है। इन्हीं विचारों के साथ एक बार मैं पुनः महामना मदन मोहन मालवीय जी और श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी दोनों की स्मृति को नमन करते हुए और विधानसभा अध्यक्ष दिल्ली श्री विजेंद्र जी गुप्त ने जो उत्कृष्ट कार्य किया है इसके लिए उन्हें बधाई देते हुए अपना निवेदन यहीं समाप्त करता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद आदरणीय। निस्संदेह छोटे मन से कोई बड़ा नहीं हो सकता और टूटे मन से कोई खड़ा नहीं हो सकता। आज के कार्यक्रम के सूत्र वाक्य गरिमामयी सार्थक स्वीरोक्ति व आत्म विवेचना के ये पल। जोरदार तालियां एक बार माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी के लिए। जय जय जय। संवाद और गरिमा का ये गरिमामय कार्यक्रम अब समापन की तरफ है और धन्यवाद ज्ञापन हेतु दिल्ली विधानसभा के उपाध्यक्ष श्री मोहन सिंह बिष्ट जी से सादर अनुरोध। सम्मान के योग्य आज के इस गौरवशाली दिवस के और इस कार्यक्रम में जिनकी उद्बोधन से हम सब लोगों के मनों के अंदर देश और राष्ट्र के प्रति जिस प्रकार की जन भावना जागी, ऐसे परम आदरणीय माननीय रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारी दिल्ली की लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय रेखा गुप्ता जी इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रहे हैं। माननीय केंद्रीय सड़क परिवहन और राज्य मंत्री आदरणीय हर्ष मल्होत्रा जी इस कार्यक्रम में उपस्थित, जो दिल्ली विधानसभा के अंदर विधायी कार्य मंत्री के रूप में कार्य भी कर रहे ऐसे प्रवेश साहिब सिंह वर्मा जी, जिनके उद्बोधन से बहुत सी चीज़ें हम सब लोगों को लगातार मिलती रहती हैं, ऐसे आदरणीय राम बहादुर राय जी इस कार्यक्रम में उपस्थित, जिनके माध्यम से दिल्ली विधानसभा में एक नहीं अनेकों बार एक वर्ष के अंदर 27 साल में दिल्ली विधानसभा में जिस प्रकार से हम आए, एक ना एक ऐसे कार्य करके जो इतिहास गढ़ रहे हैं, ऐसे विजेंद्र जी इस कार्यक्रम में उपस्थित, हमारे दिल्ली विधानसभा के सेक्रेटरी आदरणीय रजीत सिंह जी, जिनकी गौरवमयी उपस्थित से हम सब लोग गौरवान्वित हैं, ऐसे वीरेंद्र सचदेवा जी, माननीय सांसद रमेश बिधूड़ी जी, मंत्रीगण, विधायकगण, दिल्ली विधानसभा के वरिष्ठ अधिकारीगण, अतिथिगण, उपस्थित मित्रों एवं साथियों, वास्तव में हम आपकी उपस्थिति को सादर नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। आज का दिन एक ऐसे ऐतिहासिक कार्यक्रम के लिए हम सब लोग एकत्रित हुए हैं, जहां पर भारत रत्न आदरणीय श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी और भारत रत्न महामना मदन मोहन मालवीय जी के चित्रों का अनावरण हो रहा हो। यही नहीं मित्रों, ये भी सत्य है कि इस देश के अंदर जो परंपराएं, लोकतंत्र और चेतना और सांस्कृतिक विरासत के साथ राष्ट्रवादी विचारधारा का नमन करने का अवसर है। हम ऐसे एक युग दृष्टा नेता, जिनके राजनीति के सत्ता कोई माध्यम नहीं था, राष्ट्र को सेवा का साधन बनाना उनका एक लक्ष्य था। इसी प्रकार से इन कार्यक्रमों में बहुत सी अद्भुत चीज़ें हम सब लोगों को मिलने को दिखी। यही नहीं, यदि हम देखें आज के इस गौरवमयी उपस्थिति में भारत माता के नामक एक पुस्तक का विमोचन और लोकार्पण किया जा रहा है, वास्तव में राष्ट्रवाद की उस भावनाओं को अभिव्यक्ति करता है। मैं वंदे भारत 150 के इस पावन अवसर पर इस पुस्तक की विशेष महत्व रखता है और आज के इस कार्यक्रम में दिल्ली विधानसभा सदैव लोकतांत्रिक और संवैधानिक मूल्यों और राष्ट्र हित के प्रति सच्ची प्रतिबद्ध रही है।
ये ऐतिहासिक सदन हम सब महानु राष्ट्र पुरुषों का स्थापित करने वाला प्रेरणा राष्ट्र स्रोत बनेगा, ऐसा मैं मानता हूँ। मैं आज अपने रक्षा मंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि उनकी गरिमामयी उपस्थिति से इस समारोह को अत्यधिक गौरवशाली उनके माध्यम से बनाया गया। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का और माननीय विधायी कार्य मंत्री उनका और विशेषकर जो अतिथिगण यहाँ आए उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैं दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष भाई विजेंद्र गुप्ता जी को धन्यवाद देता हूँ कि बहुत कम समय के बाद जिस प्रकार का आयोजन किया गया वास्तव में अपने आप में उद्यती है। अंत में आइए हम सब मिल कर के संकल्प लें कि भारत माता की गरिमा, लोकतांत्रिक मूल्यों का, राष्ट्रीय एकता के अक्षुण्ण रखने के लिए हम सदैव रहें। भारत माता की जय। और अब राष्ट्रगान होगा। सभी से अनुरोध अपने स्थान पर खड़े हो जाएं।